बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल होम फ्रेश फूड। तो चलिए जी, आज सर्दियों की सौगात तैयार करते हैं। सरसों का साग, यहाँ पर 5 किलो साग ले लिया है मैंने। बारीक इसको कट करके अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था और मैंने देगचे में डाल दिया है। इसको आपने देखें इतना बारीक कट करना है ताकि गलने में आसानी हो और घोटने के साथ हम इसको घोटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आगे जाके आप देखिएगा मक्खन मलाई जैसा साग हमारा तैयार होगा। यहाँ पर पानी डाल दिया मैंने, पतीले को रख दिया जी चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसका इंतज़ार करूँगी पानी बॉयल होने का। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने क्या करना है। यहाँ पर देखें पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। अभी प्रॉपर इसका पानी पका नहीं, अभी जस्ट इसके अंदर थोड़ी सी हीट बन गई है। यहाँ पे इसको फिर मैं कवर करूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटा दूँगी। तो फिर इसका जो पानी निकल चुका है इसका मैं पानी निकाल दूँगी साग का। ये देखें जी माशाल्लाह से इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अभी वो ज़रा हीट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपको ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी, यहाँ पर पालक ऐड कर दिया मैंने। 2 किलो बाथू की 2 गठियाँ ली थी मैंने, वो इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। ये जल्दी गल जाती हैं पालक और बाथू। साथ ही साथ एक धनिया की गठी ली है, वो ऐड कर देंगे। पानी एक दफ़ा ज़रूर आपने उतारना है ताकि साग की जो कड़वाहट है वो सारी दूर हो जाए। ये दूसरा पानी मैं अभी ऐड करूँगी। अभी मैंने पानी कुछ भी ऐड नहीं किया, अभी जस्ट मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली थी आधा पाव, इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। पानी मैंने नॉर्मल गर्म पानी मैंने लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसके साथ साग बहुत जल्दी गल जाता है। 2 चम्मच भर के नमक के डाल के इसको कवर कर दिया है। यहाँ पर देखें जी, दोबारा से मैंने ढकना उठाया तो कितना सॉफ्ट हो चुका है हीट की वजह से। यहाँ पर एक लहसुन पूरा मैंने छील लिया था, वो मैं ऐड कर दूँगी। इससे साग में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। फ्रेश लहसुन आपने डाल देना है। साथ ही इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे में पकने दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये रेडी हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओवरनाइट मैंने इसे दम की आंच पे कुक किया है क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है पकने में। घोटने की मदद से मैंने यहाँ पे घोटना ले लिया है। देसी प्योर तरीके से हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसको घोट लेंगे। यहाँ पर हस्बे ज़रूरत मैंने गंदम का आटा ले लिया है, वो थोड़ा थोड़ा डाल के तो मैं इसको घोट लूँगी हाथ की मदद से। देखिएगा कितना मक्खन और मलाई जैसा हमारा साग रेडी होगा। आपने मेरी इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। देखें जी माशाल्लाह से सारा साग मैंने घोट लिया है और कितना मुलायम हो चुका है माशाल्लाह से। टेस्ट में भी उतना ही आला है। इंशाल्लाह इसका मैं तड़का बनाना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल विलेज स्टाइल मैंने इस बनाना आपको सिखाया है। आपने प्रॉपर पूरी चीज़ें इस तरह ऐड करनी है तो फिर आपका साग मुंह से नहीं उतरेगा इंशाल्लाह। इतना टेस्टी और मज़ेदार आपका जो साग है ना वो रेडी हो गया है। साग के साथ आप पराठा भी खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, या मक्की की रोटी के साथ, तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ जी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।